वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार। बैज बोले वादे भूले मोदी, कश्यप ने कहा पहले देखे अपना शासनकाल। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत जयंती वर्ष में सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोदी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए तो वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसके 36 वादों की याद दिलाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से 21 सवाल पूछे थे जो भाजपा के चुनावी वादों से जुड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका जवाब नहीं दिया। बैज ने कहा कि 2 साल में भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जिन वादों को पूरा करने की गारंटी स्वयं मोदी ने दी थी, अब उन्हीं पर बोलने से वे बच रहे हैं। प्रदेश में बढ़ेगी ठंड, कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की से मध्यम बूंदाबांदी। चक्रवात मोन्था के असर के खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां लगभग थम गई है। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र से आने वाली नम हवा का असर अब खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर पूर्व से शुष्क हवा आने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। नेशनल गेम्स में बस्तर के खिलाड़ियों ने जीते 16 मेडल। आदिवासी काइकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप प्रदेश को मिले 18 मेडल, इनमें 2 सिल्वर 16 ब्रोंज। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 2 दिन तक चले पहले राष्ट्रीय आदिवासी काइकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी की महिला और पुरुष स्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक अपने नाम किए। पदकों की राह में असुविधाओं का रोड़ा, राज्य स्तरीय कैंप में राष्ट्रीय खिलाड़ियों का हाल बेहाल, जिम्मेदार भी झाड़ रहे हैं अपना पल्ला। आदर्श एकलव्य आदिवासी विद्यालय की चतुर्थ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए रायपुर में बनाए गए राज्य स्तरीय कैंप में भारी अव्यवस्था है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। हॉस्टल के एक हॉल में 50 से ज्यादा खिलाड़ियों को ठहराया गया है, जहां सोने के लिए छोटे गद्दे हैं, ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं दी गई है। वॉशरूम की हालत बदतर है, पानी की किल्लत है, नहाने जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए खिलाड़ियों को इंतजार करने को मजबूर हैं। वहीं इस ट्रेनिंग कैंप के जिम्मेदार कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। एग्री स्टैक पंजीयन में गिरावट, 28,895 किसान हुए वंचित, अब चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले बस्तर संभाग के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गई है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर गुजर चुकी है, लेकिन हजारों किसान अब भी अपंजीकृत रह गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2,81,005 किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 2,52,110 रह गई है, यानी 28,895 किसानों का नाम सूची से बाहर हो गया है। यह स्थिति शासन और कृषि विभाग दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। प्रदेश में 1,70,00,000 लोगों ने डायल किया 112, 4 लाख घायलों की बचाई जान। छत्तीसगढ़ में डायल 112 इमरजेंसी नंबर की जरूरत कभी न कभी किसी भी व्यक्ति को पड़ सकती है। इस नंबर पर कॉल करती पुलिस, फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस जैसी कोई भी इमरजेंसी सेवाएं आप तक उपलब्ध हो जाती है। साल 2018 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 1,70,00,000 लोगों ने 112 नंबर पर डायल किया है। हालांकि इसमें सहायता योग्य कॉल की संख्या करीब 46 लाख थी। साल 2018 से अब तक करीब 4,27,463 रोड एक्सीडेंट में लोगों को मदद पहुंचाई गई है, जिससे उनकी जान बच सकी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के करीब 17 जिलों में डायल 112 की सुविधा उपलब्ध है। सरकार और पुलिस प्रशासन दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस इमरजेंसी सहायता पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। देर रात पत्रकार के घर पथराव, कार में भी किया तोड़फोड़। शक्ति जिले में असामाजिक तत्वों का आतंक देखने को मिला, जहां देर रात पत्रकार के घर पथराव किया गया और बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश आम जनता को तो निशाना बना ही रहे थे, लेकिन अब पत्रकारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला शक्ति से सामने आया, जहां देर रात शक्ति के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रवि गोयल के घर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पथराव किया। वहीं बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। शक्ति जिले में लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे खबर से अवैध कारोबारी बौखला गए हैं और इस प्रकार की हरकत में उतर आए हैं। पत्रकार रवि गोयल ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा देने की मांग की है।
नाबालिग बाइकर्स गैंग ने मचाया शहर में आतंक, आक्रोशित टीचर्स एसोसिएशन ने टीआई को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। सीतापुर में बढ़ती सड़क दुर्घटना एवं नाबालिग बाइकर्स गैंग आतंक के विरुद्ध टीचर्स एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में टीचर्स एसोसिएशन ने शहर में बढ़ती दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर रोकथाम के लिए बाइकर्स गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सिंधी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, अमित बघेल पर एफआईआर। धमतरी में 5 नवंबर तक गिरफ्तारी का अल्टीमेट, बोले अरेस्ट से ही आएगी शांति। धमतरी में सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आक्रोशित रैली निकाली। समाज का आरोप है कि छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने इष्टदेव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। घंटों की चर्चा के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद समाज का गुस्सा शांत हुआ। नक्सली और सरकार के बीच हुई क्या डील, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उठाए बड़े सवाल, कहा कहीं झीरम 2 करने का इरादा तो नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सलवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हालिया बयान पर कड़ा सवाल उठाया है। बैज ने पूछा कि नक्सलियों के सरेंडर के दौरान सरकार और नक्सलियों के बीच क्या गोपनीय वार्ता हुई और क्या किसी तरह का डील हुआ है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सीएम और डीसीएम सरेंडर करवाने क्यों एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे चर्चा करते रहे और सरेंडर स्थल क्यों नहीं गए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस आ गई, जबकि रूपेश उर्फ अभय नक्सली को मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उसके बाद नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से प्रदेश में बंद हो गया है। गृह मंत्री की वीडियो कॉल में सीएम को भी जानकारी नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की संभावित लिस्ट, 36 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। रायपुर से सुबोध, प्रवीण, दुर्ग से राकेश, अंबिकापुर से बालकृष्ण शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। 41 जिला अध्यक्षों में से 36 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि 5 चेहरे पुराने रिपीट हो सकते हैं। नए जिला अध्यक्षों की लंबे समय से अटकी सूची जल्द जारी हो सकती है। छोटे प्लॉट के डायवर्जन पर प्रतिबंध और गाइडलाइन की छूट खत्म, कई प्रोजेक्ट रुके। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डरों की स्तुति साफ झलक रही है। पिछले 1 साल में कलेक्टर गाइडलाइन में 30% छूट, छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्जन पर प्रतिबंध के कारण मात्र 105 प्रोजेक्ट की पंजीकृत हो सके। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे कम संख्या है। रिया गठन के शुरुआती साल 2017 में सिर्फ 37 प्रोजेक्ट दर्ज हुए थे। महिला तांत्रिक बोली 11 लाख के 11 करोड़ बना दूंगी, कहा 100 गुना पैसे बरसेंगे। एकादशी के दिन तंत्र मंत्र नींबू सिंदूर लेने बाजार भेजा, कैश लेकर भागा गिरोह। दुर्ग जिले में महाराष्ट्र की महिला तांत्रिक ने 11 लाख के 11 करोड़ बना दूंगी बोलकर 1 लाख की ठगी की। एकादशी के दिन तंत्र मंत्र विधि से पूजा की, नींबू और सिंदूर नहीं होने की बात बोलकर युवक को बाजार भेजे, फिर 1 लाख रुपए कैश लेकर भाग गए। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित का नाम रामकुमार जायसवाल है, जो कि पेशे से ड्राइवर हैं। आर्थिक तंगी और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में उसने दोस्त से मदद मांगी थी। दोस्त ने महिला तांत्रिक का नंबर दिया। महिला ने मौके का फायदा उठाकर गिरोह के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल यहाँ पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रदेश की इन 6 जिलों की 18 रेत खदानों की ई नीलामी शुरू, 7 से 13 नवंबर तक खुलेंगे टेंडर। छत्तीसगढ़ में रेत खदान को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। खनिज साधन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों की 18 रेत खदानों के आवंटन के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निविदाएं 7 से 13 नवंबर तक खोली जाएगी। खनिज साधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य जिलों की खदानों की नीलामी भी इसी प्रणाली से की जाएगी। विभागीय पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, ताकि इच्छुक पक्ष कहीं से भी भाग ले सके। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव विशेष 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक शो, सारी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को देशभक्ति और रोमांच से भर उठेगा। इस दिन भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक की टीम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन से भारतीय वायुसेना के जाबाज वायु सैनिक दर्शकों को उत्साह और जोश से भर देंगे। 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति की हत्या, 3 बच्चों की मां को इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार। बलौदाबाजार जिले में शादीशुदा महिला ने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए पति की हत्या कर दी। बॉयफ्रेंड ने साजिश के तहत गर्लफ्रेंड के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार वार किया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड कुल्हाड़ी को बैग में रखकर लिफ्ट लेकर रायपुर पहुंचा। इसके बाद रायपुर से चेन्नई फरार हो गया। दरअसल आरोपी बिहार का रहने वाला है। वह चेन्नई में काम करता था। इस दौरान इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात महिला से हुई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया है और ये पूरा मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। जंगली हाथियों के दल ने 42 किसानों की धान की फसल को पहुंचाया नुकसान, चिंता में कृषक। रायगढ़ जिले में बीती रात जंगली हाथियों ने 42 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है।
वन विभाग नुकसान का आकलन कर आगे की कार्रवाई पर जुट गया है। लगातार फसल को नुकसान होने से किसान काफी चिंतित हैं। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को नहीं मिली जगह, कर्मचारी पकड़कर खड़े रहे, प्रशासन की लापरवाही उजागर। सूरजपुर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को मंच पर उचित स्थान नहीं मिल पाया। मंच पर 2-3 कर्मचारी तस्वीर को पकड़कर खड़े रहे। नृत्य प्रस्तुतियों के दौरान यह तस्वीर हिलती डुलती भी रही, जिसमें कार्यक्रम की गरिमा प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त प्रशासन भीड़ जुटाने में भी असफल रहा। भीड़ कम होने के कारण आयोजकों को टेंट पंडाल का आकार छोटा करना पड़ा। इन लापरवाही को लेकर आमजन में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिससे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फायर ब्रिगेड ड्राइवरों में नाराजगी, इस्तीफे की चेतावनी, बिगड़ सकती है स्थिति। अग्निशमन नियंत्रण कक्ष रायगढ़ में पदस्थ फायर ब्रिगेड ड्राइवरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुविधाओं के अभाव और बिलासपुर ड्यूटी के आदेश को लेकर ड्राइवरों ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है। अगर ड्राइवर इस्तीफा देते हैं तो शहर की फायर ब्रिगेड व्यवस्था बिगड़ सकती है। नगर निगम रायगढ़ से प्रतिनियुक्त होकर वर्ष 2017 से फायर ब्रिगेड में कार्यरत ड्राइवर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न तो टीए, डीए, न मेडिकल सुविधा और न ही कोई अन्य भत्ता प्राप्त हो रहा है। मात्र 13,000 रुपए मासिक वेतन में बढ़ती महंगाई के बीच वे 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं में जुटे हैं। बलौदाबाजार में छात्राओं को मिली साइकिलें, प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विकास कार्यों के लिए 53 लाख रुपए की घोषणा। बलौदाबाजार जिला मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विकासखंड कसडोल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसुआ में 92 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। यह वितरण सरस्वती साइकिल योजना के तहत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल और क्षेत्र के अलग अलग विकास कार्यों के लिए 53 लाख रुपए की घोषणा की। हाईकोर्ट ने कहा, गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले होर्डिंग असंवैधानिक नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 8 गांव में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले होर्डिंग हटाने की मांग वाली 2 याचिकाओं को निपटारा कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये होर्डिंग प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए थे। ऐसे में इन्हें असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। कटर गैंग पर बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया पर दिखाया हथियार, फिर पुलिस ने ऐसा सिखाया सबक। भिलाई दुर्ग में बढ़ती चाकूबाजी और कटरबाजी को रोकने दुर्ग पुलिस अब लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है। हाल ही में क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया अकाउंट में हथियार लेकर फोटो और वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में छावनी थाना क्षेत्र से 12 हथियार जब्त किए हैं। वहीं दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों के पास से हथियार जब्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि 4 दिनों के भीतर 300 से ज्यादा अकाउंट खंगाले गए, जिनमें कई लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू, कटर और धारदार हथियार मंगा रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। वहीं पोस्ट करने वालों में नाबालिगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे पोस्ट करने वाले नाबालिगों के पेरेंट्स को बुलाकर समझाइश दी जा रही है। विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र पर विवाद, हाईकोर्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं, आदिवासी समाज ने आंदोलन की दी चेतावनी। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद गहरा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से आदिवासी समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आदिवासी समाज का आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र कथित तौर पर फर्जी और कूटरचित है। उन्होंने प्रशासन से इस प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की है और कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया है। आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के दस्तावेजों के आधार पर जारी नहीं किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया कि विधायक या उनके पति में से किसी के भी मूल जाति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, फिर भी उन्हें यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लोकसभा स्पीकर की जुबान फिसली, प्रधानमंत्री मोदी को कहा मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा भाजपा नेताओं पर मोदी शाह का दबाव, बोलने पर लगी पाबंदी। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जुबान फिसल गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलती से मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया। बेमेतरा राज्योत्सव में भारी बवाल, कलेक्टर से विवाद के बाद विधायक ने कार्यक्रम का किया बहिष्कार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव के दौरान बेमेतरा में उस वक्त हंगामा हो गया जब भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक दीपेश साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल से बहिर्गमन कर दिया। यह बवाल सांसद विजय बघेल की मौजूदगी में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार राज्योत्सव के मंच पर किसी बात को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधि और कलेक्टर के बीच तकरार हो गई। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।